प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ अनुग्रह के लिए और उसके आशीषों के लिए, और आपका सबका स्वागत करता हूँ प्रभु के वचन के अध्ययन के लिए। आज जो वचन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो गलातियों की पत्री 2 अध्याय का 15 और 16 वचन है। गलातियों की पत्री 15 और 16 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। यहां पर हम जब देखते हैं प्रभु का वचन गलातियों की पत्री, पौलुस यहां पर कंट्रास्ट कर रहा है, बता रहा है गलातियों की कलीसिया को। जब वो पत्रस के साथ वार्तालाप कर रहा है तो उस वार्तालाप को यहां पर लेकर के आ रहा है पौलुस। पत्रस से कह रहा है, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। मैं आपके साथ थोड़ा देर यहूदी और अन्य जातियों के बीच में अंतर लेकर के आना चाहता हूं। अन्य यहूदी कौन है? परमेश्वर का वचन बताता है यहूदियों के विषय में, यहूदी अब्राहम की संतानों में से है और अब्राहम की संतानों में से भी परमेश्वर ने सिर्फ एक ही व्यक्ति को चुना था और वो था इसहाक। सो परमेश्वर यहां पर चुनाव कर रहा है। तो हम दूसरे शब्दों में कहें, यहूदी परमेश्वर की चुनी हुई निज प्रजा है। क्योंकि अगर हम उसके वंशज से कहें तो अब्राहम के और भी संतानें हुई। इस्माइल जो हाजिरा में से पैदा हुआ और कतूरा में से पैदा हुए और भी बच्चे हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर ने अपने लिए नहीं चुना। उसके बाद फिर से हम देखते हैं इसहाक के 2 बेटे हुए, वहां भी परमेश्वर के चुनाव के विषय हम देखते हैं। परमेश्वर ने याकूब को चुना और एसाव को नहीं चुना, जबकि दोनों जुड़वा थे। फिर उसमें से याकूब जब तक वो पाप की दशा में था और वो झूठ बोलने वाला, मक्कारी करने वाला और धोखा देने वाला जब तक उसका स्वभाव था, तब तक परमेश्वर ने उसको राजकुमार नहीं ठहराया था, अपनी निज प्रजा नहीं ठहराया था, उसको याकूब ही रहने दिया। लेकिन परमेश्वर ने समय पर आकर के उसका नाम याकूब से इस्राएल रखा। और इस्राएल में से जितने भी संतानें हुई, 12 पुत्र, उन 12 पुत्रों में से परमेश्वर ने 12 गोत्र चुने। उसमें से लेवी को अलग किया परमेश्वर के निज काम के लिए, और यूसुफ में से 2 बेटों को अपने 12 गोत्रों में से स्थापित किया। तो इस प्रकार से ये यहूदी जो परमेश्वर की निज प्रजा थे, उनको परमेश्वर ने व्यवस्था दिया। लेकिन ये व्यवस्था अगर कहें तो कि उनका अधिकार है, तो अधिकार के द्वारा उनका उद्धार नहीं होता है। परमेश्वर ने उन्हें
चुना, उन्हें बचाया और उनको अपनी निज प्रजा के रूप में ठहराया। लेकिन उसके बावजूद भी और परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी, व्यवस्था के साथ वो चलते रहे, लेकिन व्यवस्था के कामों से उद्धार नहीं होता है किसी का मेरे प्रियो। यदि व्यवस्था के कामों से उद्धार होता तो जब यीशु मसीह के पास निकोदेमुस आया और निकोदेमुस यीशु मसीह से कहने लगा और यीशु मसीह से की प्रशंसा करने लगा, तो वहां पर यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से न जन्मे तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। ये यहूदी लोग जो परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर के चुने हुए लोग, लेकिन उसके बावजूद भी इनका उद्धार नहीं हो सकता है जब तक ये लोग नए सिरे से ना जन्म ले। दूसरी चीज हम देखते हैं, अन्य जाति। अन्य जाति वो लोग होते थे जिनके पास व्यवस्था नहीं होती थी, और चूंकि व्यवस्था नहीं होती थी मेरे प्रियो, उनका मन हठीला हो गया था, उनका मन बहुत ही मन में बुरा ही, जो कुछ उत्पन्न होता था मन में बुरा ही उत्पन्न होता था। रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है, परमेश्वर 20 वचन में उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई नहीं और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। सो मेरे प्रियो, उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों रेंगने वाले मनुष्यों की मूर्त की समानता में बदल डाला। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो अनजाने और एकमात्र और सनातन परमेश्वर को जानने पर भी, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य को इन सब चीजों में दिखाई देती है, जैसा कि भजन संहिता 19 में लिखा है, आकाश परमेश्वर के हस्तकला को दिखाता है, परमेश्वर की सामर्थ्य को बताता है। सब परमेश्वर को जानने पर भी इन्होंने ऐसा काम नहीं किया, इसलिए परमेश्वर के स्वरूप को उन्होंने चौपाइयों में अर्थात चौपाए की आराधना करने लगे। तो इस प्रकार से उनका मन अंधेरा हो गया, उनकी बुद्धि और अशुद्ध हो गई और वे अपने शरीरों का अनादर करने लगे। वो लोग इतने स्वाभाविक रूप से इतने निर्लज्ज हो गए, कामातुर हो गए, पुरुषों के साथ निर्लज्जता का काम करने लगे और इस प्रकार से हर एक बुराई, हर एक पाप उनके मन में आता था। इसलिए उन दिनों में यहूदी और अन्य जातियों के बीच में एक कंट्रास्ट हो गया, एक अंतर हो गया। और वही अंतर पौलुस पत्रस को कह रहा है, हम तो यहूदी हैं और ये अन्य जातियों में से नहीं, लेकिन अब हम जानते हैं कि यहूदी होने के बावजूद भी हम लोगों का जो उद्धार है, रोमियो की पत्री 3 अध्याय में लिखा हुआ है, देखिए 9 वचन। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के बस में हैं। हम कितना भी व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत कर लें, हम कितना भी व्यवस्था के अनुसार चलें, लेकिन व्यवस्था के अनुसार चलने के बावजूद भी हम पाप के अधीन में हैं। तो हम व्यवस्था के अधीन हैं, वो व्यवस्था के अधीन नहीं है, क्योंकि और पाप की अधीनता में हैं और हर एक बुराई उनके अंदर है।
तो उनमें और हम में क्या अंतर है? कुछ नहीं। इसलिए परमेश्वर का यहां पर प्रभु का वचन बताता है, हमारा जो उद्धार है वो हमारे कामों से नहीं, परंतु हमारा उद्धार यीशु मसीह के लहू से है। हमारा जो उद्धार है यीशु मसीह पर विश्वास करने से है। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। यहाँ पर धार्मिकता के विषय में मैं आपको बता दूं, धार्मिकता का जो अर्थ है यहाँ पर वो ये है, न्यायी जो न्यायाधीश है वो एक पापी व्यक्ति को जो पाप के लिए गिल्टी हो चुका है, पापी ठहराया जा चुका है, यीशु मसीह के आधार पर, यीशु मसीह के बिहाफ पर, यीशु मसीह के कार्य पर, जो उसने क्रूस पर किया और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, यीशु मसीह के कारण न्याय ठहरा, हमें धर्मी ठहराता है। अंग्रेजी में जो शब्द बताया गया है जस्टिफिकेशन शब्द है। जस्टिफिकेशन का मतलब है जज डिक्लेयरिंग एन एक्यूज्ड पर्सन नॉट गिल्टी एंड देयरफॉर इनोसेंट बिफोर द लॉ। नियम के अनुसार वो धर्मी ठहरा है। यीशु मसीह के कारण वो धर्मी ठहरा है। मेरे प्रियो, हम लोग यीशु मसीह के कारण धर्मी ठहरते हैं पापों। इसलिए आइए मेरे प्रियो, अपना धार्मिकता के कामों को त्याग दें। धर्म के काम यशायाह की पुस्तक में लिखा है मैले चिथड़ों के समान है। हम धार्मिकता के कामों से उद्धार नहीं पा सकते हैं, ये व्यवस्था के कामों से उद्धार नहीं पा सकते हैं। हम नए चांद और शबत के दिन आराधना करने से हम उद्धार नहीं पा सकते हैं। हम खतना कराने से हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। हम संस्कारों को मानने से जो है हमारा उद्धार नहीं हो सकता है, जो बाप दादों से चले आ रहे हैं, परंतु यीशु मसीह के लहू से हमारा उद्धार हो सकता है। यहाँ पर 3 तरीके के धार्मिकता है। पहली तो सभी लोगों के लिए जनरल, दूसरा ए मैन इज नॉट जस्टिफाइड, दूसरा है व्यक्तिगत वी माइट बी जस्टिफाइड, और तीसरा है यूनिवर्सल नो फ्लेश शैल बी जस्टिफाइड। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें और प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपने लहू से धो दे। अब तक मैं जो पाप में जीवन व्यतीत कर रहा था, शनिचर के दिन आराधना, ओनली जीसस और तमाम तरीके की चीज़ों में, और सर्कमसीजन और यहोवा विटनेस, तमाम पापों में जो जीवन व्यतीत कर रहा था, इतना ही काफ़ी है। प्रभु मुझे अपने लहू से धो, मुझे पवित्र कर। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा सेवक जो लोग बीमार हैं प्रभु इस वक्त तेरे वचन सुन रहे हैं, उन सबको स्पर्श कर और उन सबको छू करके चंगा कर दे। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है, अनुग्रह में छिपा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। हैव ए ग्रेट डे।